गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का टॉपिक जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हम साइन एक्स के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं साइन एक्स के डोमेन और कोडोमेन के बारे में। साइन एक्स की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर और रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक। उसके बाद हम जान लेते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन बेसिकली एक पॉसिबल वैल्यूज़ का कंप्लीट सेट होता है जैसे हम कौन कौन सी एलिमेंट्स को हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं जिससे हमारा फंक्शन डिफाइंड रहे, उसे हम डोमेन कहते हैं। हमारे इनपुट वैल्यू ऐसे भी कह सकते हैं, हमें इनपुट एलिमेंट्स को हम डोमेन्स कहते हैं। और रेंज बेसिकली जो हमारे पास इनपुट के फंक्शन में पुट करने पर हमारे पास आउटपुट आती है, उसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम साइन एक्स की वैल्यूज़ में के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री पे साइन के एक्स की वैल्यू 0 होती है, π/2 पे 1 होता है, पाई पे 0 होती है, 3π/2 पे -1 होती है, 2π पे 0 होती है। इसके बाद देखें कि साइन एक्स is not 1 onto function। sin x 1 onto function नहीं है। ये sin x 1 onto function क्यों नहीं है? क्योंकि sin x की 0 डिग्री पे भी हमारी sin x की वैल्यू 0 आ रही है, पाई पे भी 0 आ रही है और 2π पे भी 0 है, इसलिए हमारे पास sin x 1 onto function नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कोसेकेंट और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। अब ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 0 से π/2 तक चलेंगे और π/2 से पाई से 3π/2 और ऐसे हम मूव करेंगे तो हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले देखें कि साइन 0 डिग्री पे साइन का होता है 0, तो साइन π/2 पे कितना होता है 1। ठीक है। और पाई पे कितना होता है, उसके बाद देखें 0। और 3π/2 कितना होता है -1। और 2π पे कितना होगा 0। ठीक है। ये तो होगी हमारी साइन एक्स की वैल्यू इन पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसके बाद हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो हम मूव करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड से सेकंड और सेकंड में फर्स्ट में जाएंगे। तो फोर्थ से जब थर्ड में आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास साइन फोर्थ में और थर्ड में दोनों में नेगेटिव होता है, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -1। ठीक है। और पाई की वैल्यू -π की वैल्यू क्या आएगी 0। और हमारे पास 3π/2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो हमारे पास इधर साइन पॉजिटिव हो जाएगा 1 और उसके बाद -2π पे 0। ठीक है। ये तो हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ को डिस्कस किया। जब इसके साइन एक्स के इन्वर्स को डिस्कस करेंगे तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें डोमेन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तभी हमारा साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ डिस्कस होगा। उसके लिए आप हमारी आगे की वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम
cos x और tan x का ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।